नाम का धन्यवाद हो। मैं हूँ, इधर बारिश थोड़ी चालू है और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। बीच में कुछ ना सुनाई दे तो क्षमा करना। और प्रभु के दास मनहर भाई और उधर खानवेल असेंबली के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे उपस्थित किया और कृपा दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए वचन में हम आते हैं। प्रार्थना के साथ मैं आपके बीच में लाया हूँ और जो वचन में लाने वाला हूँ, मैंने प्रार्थना किया है मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में आत्मिक उन्नति का एक हो जाए, हो जाए। आपके में थोड़ा सा प्रयत्न किया है, प्रभु आशीषित करे। हमारे विश्वासी जीवन में ऐसी 5 बातें जो मूल्यवान बातें हैं। There are 5 precious things in believer's life। वो हम नया नियम में प्रभु का दास और प्रेरित पत्रस उसके दोनों एपिस्टल में ऐसी 5 मूल्यवान जो बातें हैं एक विश्वासी मसीही जीवन में, वो बातें पहला पत्रस और दूसरा पत्रस में 5 मूल्यवान बातें हमें हमारे लिए है प्रभु के वचन में। तो वो 5 बातें आज का वचन में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 6 और 7 में हम पढ़ेंगे। कृपया करके मेरी हिंदी में पढ़ सकते हैं। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ओके, थैंक यू ब्रदर हिंदी में पढ़ने के लिए। और हम यहाँ देखते हैं 5 बार ये दोनों पहला पत्रस और दूसरा पत्रस में 5 बार ऐसा मूल्यवान बातें वचन में लिखा है। तो पहला यहाँ हम देखते हैं एक एक पहला पत्रस पहला अध्याय 6 और 7 में लिखा है, उधर लिखा है नाना प्रकार का दुख। वो विश्वासी जीवन में प्रभु के वचन में लिखा है मूल्यवान है। पहली बात हम यहाँ देख सकते हैं, एक मसीही विश्वासी जीवन में नाना प्रकार का दुख मूल्यवान है। दूसरा वचन पढ़ेंगे। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उधर हम वचन में देखते हैं मसीह का बहुमूल्यवान रक्त। उधर हम देखते हैं रक्त और वो भी मूल्यवान। वो हम दूसरी बात हम देख सकते हैं मूल्यवान रक्त। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है पहला पत्रस दूसरा अध्याय 6 और 7 में लिखा है मूल्यवान।
और एक मूल्यवान बात है, वो पहला पत्रस दूसरा अध्याय 6 और 7 में लिखा है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, 6 और 7। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। हाँ, हम यहाँ हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है उसके बारे में देखते हैं। वो बहुमूल्यवान है, मूल्यवान है। ऐसी बात हम इधर देखते हैं। हमारा प्रभु यीशु मूल्यवान परमेश्वर है? कौन उसके बारे में लिखा है, वो कोने का पत्थर है? तो पहला हमने देखा जो दुख है विश्वासी जीवन में, नाना प्रकार का दुख, वो मूल्यवान है। दूसरी बात लिखा, हमारा उद्धारकर्ता का जो रक्त है वो मूल्यवान है। तीसरी बात हमने देखा, हमारा जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है वो मूल्यवान, बहुमूल्यवान है। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा पत्रस पहला अध्याय, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और पहली आया, उसमें और एक मूल्यवान बात है। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हाँ, बहुमूल्य विश्वास। हमने जो परमेश्वर के उद्धार के ऊपर जो विश्वास किया वो बहुमूल्य विश्वास है। वो विश्वास के बारे में वो बहुमूल्य विश्वास है, मूल्यवान विश्वास, प्रेशियस फेथ, उसके बारे में लिखा है। और लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एक मूल्यवान बात है, वो दूसरा पत्रस पहला अध्याय और चौथी आया में और एक मूल्यवान बात हम देख सकते हैं। चौथी आया में, इनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हाँ, और पांचवी बात हम मूल्यवान देखते हैं, वो है हमारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। प्रतिज्ञाएं मीन्स उसके वायदे, उसके प्रॉमिसेस, वो मूल्यवान है। तो 5 बातें हमने पहला पत्रस और दूसरा पत्रस में प्रभु का दास प्रेरित विश्वासी मसीही जीवन के लिए 5 ऐसी मूल्यवान बातें हैं, वो बातें वचन में हमें बताई है। तो ये 5 बातें विश्वासी जीवन में, मसीह जीवन में मूल्यवान है, बहुमूल्य है। और ये मूल्यवान बातें जब हम समझते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी इस आत्मा परी में, तो हमारे जीवन में वो आनंद रहता है, उसके बारे में हमें शांति रहती है, उसके बारे में हमें संतोष रहता है। जब ये 5 बातें, ये जो मूल्यवान है, उसको हम समझते हैं तो आइए, प्रभु के वचन में हम 5 बातों को तो हम देख नहीं सकते, बहुत समय जाएगा, लेकिन मैं प्रभु के समय में ऐसा कोशिश करूंगा कि 5 बातें आपके सामने मैं ला सकूं। तो ये मूल्यवान बातें हैं। जब हम हमारे जीवन में ऐसी मूल्यवान बातें होती हैं, मूल्यवान ऐसी चीज होती है, तो हम उसको कितने, उसकी केयर लेते हैं, उसकी हम सुरक्षा करते हैं। हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन में, इस संसारिक जीवन में, हमारे बच्चे जो परमेश्वर ने दिया है, प्रभु का वचन कहता है
ये बच्चे तो परमेश्वर का दान है, प्रतिदान है। तो जब हमारा बच्चा, हमारे बेटा बेटी हमें बहुत मूल्यवान लगते हैं, तो हम उसका संभाल लेते हैं। कितना हम उसको उसके साथ निकट का संबंध हम रखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमें मूल्यवान है। उसका हम संभाल लेते हैं, उसकी हम केयर लेते हैं। जो जो बातें उसके लिए अच्छी है वो हम करते हैं, क्योंकि हमारे संतान, हमारे बच्चे हमें मूल्यवान है। तो ये मूल्यवान जो ऐसी प्रकार आत्मिक जीवन में हमें जो मूल्यवान बातें हैं, उसमें हमारे के साथ। तो पहली बात है, मैं अपने आपको बताया, और पहला वर्ष, उसका पहला अध्याय और 6 और 7वीं आया में हमने देखा, उधर लिखा है नाना प्रकार का जो दुख है। इंग्लिश में लिखा है ट्रायल्स, नाना प्रकार। जब जीवन जीते, परमेश्वर का वचन ऐसा गारंटी नहीं हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, ऐसी समस्या नहीं आएगी, ऐसी बीमारी नहीं आएगी, ऐसी पीड़ा नहीं आएगी। ऐसा परमेश्वर का वचन में कहीं लिखा नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा गारंटी नहीं देता, लेकिन परमेश्वर का वचन एक गारंटी देता है, दुख में भी परमेश्वर हमें संभालता है। दुख में भी यह उद्धार करता, उत्पन्न करता, निर्माण करता परमेश्वर हमें सहाय करता है, हमारे साथ रहता है, और उस दुख के ऊपर हम विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर उसकी सामर्थ्य हमें हमारे अंदर उंडेलता है। ये बाइबल का परमेश्वर गारंटी देता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि विश्वासी मसीह जीवन में आने के बाद आपके जीवन में दुख, समस्या, संघर्ष, तकलीफ, बीमारी, यातना, पीड़ा नहीं आएगी। ऐसा नहीं। यारो, जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे विश्वासी जीवन में नाना प्रकार का दुख है, वो बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्यों मूल्यवान है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों मूल्यवान है, नाना प्रकार का दुख क्यों मूल्यवान है, बहुमूल्य क्यों है? क्योंकि हम यहां देखते हैं, उधर 7वीं आया में लिखा है, वो है नाना प्रकार का दुख है, वो एक शुद्धिकरण का जो रीत है, प्यूरिफाइंग जो प्रोसेस है, जो सुनार जो करता है, एक सोने को चेक करने के लिए, सोने की मूल्यता बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस करता है, उस प्रकार का नाना प्रकार का दुख एक विश्वासी जीवन में है। उस प्रकार हमने यहाँ देखते हैं, वो नाना प्रकार का जो दुख है, समस्या है, तकलीफ है, बीमारी है, वो विश्वासी जीवन में बहुत मूल्यवान है। कई विश्वासी लोग हैं, अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के दुख, ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्या, ऐसे संघर्ष में गुजरते हैं, स्टिल अभी भी गुजरते होंगे। कई विश्वासी के बारे में हम जानते नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कई विश्वासी इतनी कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का महिमा करते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में से वो पसार हो रहे हैं, लेकिन यारो, कोई भी परिस्थिति आप दुख की है, बीमारी है, संकट, समस्या है,
समाज से है, दुनिया से है, संसार से है, शैतान से है। लेकिन परमेश्वर के अनुसार आप कोई भी नाना प्रकार का दुख फेस कर रहे हैं, उसमें से गुजर रहे हैं, प्यारों, मैं प्रभु का वचन से एक बात बताना चाहता हूं, वो आपके जीवन के लिए बहुत मूल्यवान बात है। यहां लिखा है, जब सोनी उस सोना को अग्नि में डालता है और डालने के बाद उसका जो चमक होता है और चमकता है, उसका वैल्यू है और बढ़ जाता है, और उसमें से जो होता है वो सब जल के वो प्यूरिफाई हो जाता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। इस प्रकार विश्वासी जीवन में ये नाना प्रकार का जो दुख आता है वो बहुत मूल्यवान है प्रभु की नजर में। यारो, आपको मैं एक बात, बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। सोनार को तो आपने देखा है, हम विश्वासी लोग ऐसा सोना का यूज नहीं करते, लेकिन मैं कई बार ऐसा बाजार में ये सोनार का दुकान जो रहता है, शॉप, ज्वेलरी शॉप रहता है, उसमें जो सुनार होता है वो सोना को वो अग्नि की भट्ठी में डालता है। वो छोटा भट्ठी आता है, उसको बहुत हीट गर्म करता है और उसको अंदर भट्ठी में डाल के फिर ये जो सोनार है, आपने कभी देखा है वो सोनार क्या करता है? वो वो भट्ठी में, वो अग्नि में सोना, वो उस धातु को डाल के फिर वो जो सुनार है वो चाय नाश्ता करने के लिए जाता है, वो खाने के लिए जाता है, वो कहीं घूमने के लिए जाता है। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? वो जो सोनार होता है उस सोना को अपनी बारीकाई आंखों से एकदम क्लोज उसको, उस धातु को देखता है। यारो, हमारा जो सुनार है, हमारा जो बनाने वाला उत्पन्न करता निर्माण परमेश्वर है। जब विश्वासी के जीवन में ऐसा नाना प्रकार का दुख आता है, वो अपनी आंखों से हमें क्लोज, नजीक से हमें देखता है। हमारा जो प्रोसेस होता है वो उसको बराबर नजदीक से, गहराई से वो देखता है। ये प्रोसेसिंग है हमारा। जब हमारे जीवन में ऐसा दुख तकलीफ आता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर जो कमी घटी है वो दूर होती है, कचरा साफ हो जाता है। ऐसी बात हम देख सकते हैं। यारो, जब हमारे जीवन में ऐसी दुख की घड़ी आती है, ऐसी समस्या आती है, ऐसा बीमारी आती है, ऐसा ट्रायल्स है, लेकिन यारो ये प्रेशियस है, ये मूल्यवान है, प्रभु का वचन में लिखा है। और कई बार हम ऐसा फेस करते हैं, दुख, मुसीबत, समस्या, संघर्ष, तो हम प्रभु का जो वचन का सच्चाई है वो हम भूल जाते हैं। कौन सी सच्चाई हम आपको बताना चाहता हूँ। आइए, मेरे लिए कृपया करके हिंदी में पढ़े। कई जो सच्चाई की बातें हैं वचन की, प्रभु की, वो हम भूल जाते हैं। उस संघर्ष में, उस समस्या में, उस बीमारी में, उस नाना प्रकार के दुख में हम प्रभु का जो सच्चाई है वचन का वो हम भूल जाते हैं। आइए, वचन में लिखा है हिब्रू 13 और 5वीं आया में, कृपया करके हिंदी में पढ़े। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ, हम ये प्रभु का वचन का जो सच्चाई है कई बार हम भूल जाते हैं। जीसस इज ऑलवेज विथ अस। हमारा जो परमेश्वर है
उसने बोला है मैं तुझे कभी त्यजूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। सदा हमारे साथ है। जब हम कोई संघर्ष से गुजरते हैं, कोई भी नाना प्रकार या मोटा प्रकार के दुख तकलीफ मुसीबत से हम गुजरते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हम फेस कर रहे हैं अभी या करते हैं, हमारा प्रभु का वचन है मैं तुझे कभी त्यजूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। और उसने लिखा है देखो मैं संसार के अंत तक सदैव मैं आपके साथ हूं। कितना परमेश्वर, ये सच्चाई हम भूल जाते हैं, परमेश्वर का वचन की ये सच्चाई हम भूल जाते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और 16 से 20वीं आया में भी हम देख उधर हम वो भी भूल गए थे जब यीशु मसीह खुद उसके नाव में थे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं और वो है रोमन उसका 8वां अध्याय और 23वीं आयत, कृपया करके पढ़े हैं। रोम चैप्टर 8 वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जो प्रभु के इच्छा में हमें बुलाए हैं तो के लिए दुख, मुसीबत, बीमारी, नाना प्रकार का दुख, पीड़ा, यातना, ये जो सारी बातें हैं सब मिलकर भलाई के लिए है। इंग्लिश में ऐसा मैं बोलना चाहता हूं, इट इज ए प्लान बाय गॉड। ये परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की एक योजना है। चाहे कितना भी कठोर परिस्थिति है, कितना भी कठोर दुख है, आखिर में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है भलाई के लिए है, क्योंकि ये प्लान बाय गॉड। हमें ये वचन हमें याद कराता है ये परमेश्वर की योजना है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो दुख और मुसीबत होती है, ये नाना प्रकार का दुख होता है, वो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करता है, हमें सहाय करता है। ये भूलना नहीं चाहिए। दुख, मुसीबत, समस्या, संघर्ष, ट्रायल्स, बीमारी हमारे जीवन में अलाउ हो, क्यों? हम परमेश्वर में आगे बढ़े, हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करे। आइए वचन हम देखते हैं, 2 कोरिन्थी 4 अध्याय और 70वीं आयत। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हम देखते हैं यहाँ ये थोड़ा प्रकार का, नाना प्रकार का दुख तकलीफ हमें मदद करते हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, हमारा विश्वास को बढ़ाता है। यहाँ हम वचन में हम देख सकते हैं। और आगे है वो उसका 8वां अध्याय 8:18 में देखते हैं, हमारे लिए विशेष प्रभु ने रथ छोड़ा है। रोमन उसका 8वां अध्याय 18वीं कलम। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है
कुछ भी नहीं है। हाँ, वो का महान दास प्रेरित पौलुस बता रहा है, ये अभी जो ताड़नाएं हैं, अभी जो पीड़ाएं हैं, समस्या है, दुख है, बीमारी है, संघर्ष है, ट्रायल्स है, वो तो कोई है। हमें जो महिमा मिलने वाला है, बेटर, वी आर वेटिंग, जो महिमा हमें मिलने वाला है। ये तो ऐसी परमेश्वर के वचन में जो बात लिखी है, truth, ये जो है, कई बार हम छोटा छोटा प्रकार का दुख, परिस्थिति, बीमारी, समस्या, संघर्ष हमारे जीवन में आते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें शुद्ध करने के लिए है और हमारा प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर का एक योजना है, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हम परमेश्वर में और विश्वास में मजबूत हो, स्थिर हो, इसके लिए है, हमारे लिए और भी आगे अच्छा पर परमेश्वर ने रख छोड़ा है। वे सारी बातें हम जाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन की सच्चाई है। यार कितना अच्छा है ये। अभी विश्वासी जीवन में मैं नहीं जानता आप कौन सी प्रॉब्लम है, पारिवारिक होगा, नौकरी का प्रॉब्लम है, कई समस्या है, हम भी संसार में जीते हैं, दुख परिस्थिति का सामना हम भी करते हैं, लेकिन हमारे विश्वास में आने के बाद अगर यीशु मसीह में हम जीते हैं, विश्वासी जीवन, आत्मिक जीवन जीते हैं, और ऐसे नाना प्रकार के दुख हमारे जीवन में आते हैं, यारो वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो कैसा है, मूल्यवान। देयर आर प्रेशियस ट्रायल्स, ये बहुत मूल्यवान बात है। तो हमने बातें देखी, अगर आगे अगर समुद्र में तूफान नहीं आता तो यीशु मसीह के जो चेले थे वो जान नहीं सकते कि यीशु पानी के ऊपर भी चल सकता है। अगर समुद्र में तूफान नहीं आता, शिष्यों के जीवन में ये तकलीफ नहीं आती, तो यीशु मसीह को पानी के ऊपर चलते हुए वो देख नहीं सकते थे। तो तूफान आना जरूरी। दूसरी बात मैं देख सकता हूँ, और अबेदनगो परमेश्वर के महान जो दास थे, वो अग्नि भट्ठी में वो गए और अग्नि भट्ठी में जाके उसने अनुभव किया कि हमारा महान परमेश्वर हमारे बीच में भी आज आ सकता है, लेकिन उस वो के लिए उसको अग्नि भट्ठी में जाना भी पड़ा। उधर उसने एक्सपीरियंस किया, उधर जाने के बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस अग्नि की ज्वालाओं में भी हमारे बीच में खड़ा रह सकता है, हमें बचा सकता है, लेकिन उससे पहले उसको उस अग्नि की भट्ठी में जाना पड़ा। तीसरी बात, अगर जल प्रलय नहीं होता तो नोहा है, वो जहाज में सुरक्षित है, महसूस नहीं हो सकता। तो जल प्रलय होना था, तो जो वो नोहा है वो अनुभव कर सका कि मैं उस जहाज में, उस आर्क में मैं सुरक्षित हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मार्था और मरियम और लाजर, अगर यीशु मसीह ने उस बीमार लाजर को आके उसको चंगाई दे दिया होता,
प्रभु दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने 4 दिन के बाद कब्र में से वो मुर्दा लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया। लेकिन उसके पहले लाजर को मरना पड़ा। उस मरण में से पसा उसको जीवन दान दिया। तो हम मार्था और मरियम समझ सकी, ये हमारा जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है वो मरे हुए में से भी जिंदा कर सकता है, वो जान सकी। तो प्यारो, ये है कई महत्व की बातें। तो ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसी है, ऐसा नाना प्रकार का जो दुख है, ट्रायल्स है, वो बहुत मूल्यवान है, वो प्रेशियस। समय बहुत आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी एक ही मूल्यवान बात आपके सामने लाया। दूसरी मूल्यवान बात मैं लाना चाहता हूँ, संभव भी आइए। दूसरा पत्रस पहला अध्याय, क्या आया पढ़ते हम। दूसरा पत्रस पहला अध्याय चौथी आया। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ओके, धन्यवाद। हम देख सकते हैं यहाँ दूसरी जो मूल्यवान बातें हैं वो है मूल्यवान प्रतिज्ञाएं। प्रतिज्ञाएं इंग्लिश में लिखा है प्रीशियस प्रॉमिसेस, और हिंदी में आगे बोलेंगे तो ऐसा है मूल्यवान वायदे। हमारा परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन में, इस मसीही जीवन में हमें मूल्य वायदे दिए हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत सारे हमें वायदे परमेश्वर ने दिए हैं, और ये वायदे बहुत मूल्यवान है। और हम देख सकते हैं कौन सा, पहला तो उसका जो प्रेम का वायदा है, वो वायदे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम देखेंगे रोमन उसका 8वां अध्याय 38-39। ब्रदर आप पढ़िए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हम देख सकते हैं इधर उसका प्रेम, उसकी प्रीति का जो वायदा है, उसने हमें जो प्रेम किया, परमेश्वर हमें प्रेम करता है उसके संतानों को। सबसे बड़ा परमेश्वर ने तो प्रेम हम देख सकते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा है, संसार को इतना प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा दे दिया। और उससे भी आगे हम देख सकते हैं कलवरी के उस क्रूस के ऊपर उसका बेटा यीशु मसीह को उसने दे दिया। और ऐसा करने से हम देख सकते हैं रोमन 5 और 8 में लिखा है, अपना जो प्रेम था उसने प्रकट किया। और यहाँ पौलुस व्यक्तिगत रीति से विश्वासी व्यक्ति को जोड़ के वो बता रहा है, इस महान परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। रोमन उसका 8वां अध्याय और 38 और 39 में हम देख सकते हैं कौन हमें अलग कर सकता है। और अलग करने वाली बातें हम देख सकते हैं, उधर लिखा है, कई बातें लिखा है उधर। वो लिखा है 35 में लिखा है,
यीशु मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? क्या विपत्ति, क्या वेदना, क्या अकाल, क्या नग्नता, क्या तलवार, कौन हमें अलग कर सकता है? और इससे भी आगे लिखा है, मरण या जीवन, दूत, अधिकारी या भविष्य काल की बातें, कोई भी हमें 38 में लिखा है, 39 में लिखा है, यीशु मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। देखो, परमेश्वर का उस प्रेम का वायदा को हम देख सकते हैं, उस प्रेम की प्रतिज्ञा को हम देख सकते हैं। इतना अद्भुत, मूल्यवान, हम उसका ये प्रतिज्ञा है, उसकी प्रॉमिस, उसके वायदा को, यार वायदों किसको बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं? मैंने डिक्शनरी में देखा, भविष्य के बारे में जो गारंटी लिख के देते हैं उसको वायदा बोलते हैं, उसको प्रतिज्ञा बोलते हैं। इस प्रकार हम उसका प्रेम की प्रतिज्ञा, उसका प्रेम का वायदा को हम देख सकते हैं। दूसरा एक कलम है यिर्मयाह, उसका 31 और तीसरी आया में हम देख सकते हैं उसका प्रेम के बारे में क्या लिखा है। देखो, क्या आप पढ़े? यिर्मयाह 31 और 3। यहोवा ने मुझे यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। और एक प्रेम के बारे में हम देख सकते हैं। देखो, परमेश्वर का प्रेम व्यक्तिगत रीति से हमारे जीवन में कैसा है, हैं? तो हम उसका महान वायदा जो है वो देखा है, प्रॉमिस ऑफ हिज लव, उसका प्रेम की प्रतिज्ञा को हम देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको आगे लाना चाहता हूं, उसके उपस्थिति का जो वायदा है, अभी हमने देखा उपस्थिति का वायदा, उसकी हाजिरी का जो वायदा है परमेश्वर के वचन में लिखा है। जैसे हमने पढ़ा हिब्रू 13 और कहा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। और मत्ती उसका 28 और 20 में लिखा है, देखो मैं संसार के अंत तक सदैव आपके साथ रहूंगा। ये हमारा परमेश्वर का वायदा, उसकी उपस्थिति का वायदा है, उसकी हाजिरी का वायदा है। इंग्लिश के अंदर बोल सकते हैं उसकी प्रेजेंस का वायदा है। हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। यारो, संसार के लोगों के बारे में देख सकते हैं, वो कई बार हमें रहे, मुझे याद करना, मुझे बुलाना, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में, ऐसी बात में हम उनको हैं, हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें है, बोला मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको सचूंगा नहीं। ये उसका एक वायदा है, ये मूल्यवान उसका एक प्रतिज्ञा है जो हमें विश्वासी जीवन में दी। आगे तीसरा वायदा मैं बताना चाहता हूँ, वो वायदा है, वो है उसकी प्रोविजन, वो पूरा करने का वायदा। हमारी जरूरियत, आवश्यक बातें पूरी करने का वायदा उसने जो दिया है, और वो वायदा है मैं आपको बताना चाहता हूं। कृपया करके वचन पढ़िए, फिलिपी उसका 4वां अध्याय 19वीं आया, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 19।
मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यस ब्रदर, हम देख सकते हैं हमारा परमेश्वर का जो वायदा हम देख सकते हैं। हाँ? हमारी जरूरत कैसे पूरी करेगा? उसकी उसके ज्ञान के अनुसार, उसके सामर्थ्य के अनुसार हमारी हर एक जो आवश्यकता है वो यीशु मसीह में वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। ऐसा वायदा उसने किया है। यारों, विश्वासी जीवन में याद रखना, ये परमेश्वर का मूल्यवान बात है। क्या बात है? उसका प्रतिज्ञा जो वचन में लिखा है, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 4वीं आया में जैसे हम पढ़े, उससे बढ़कर उसने मूल्यवान प्रतिज्ञाएं दी है। और ये प्रतिज्ञाएं विश्वासी जीवन में हमें बहुत मूल्यवान है। और कौन सी ये मूल्यवान बात हम देख सकते हैं? उसका वायदा है वो हमारी आवश्यक बातें पूरी करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने वायदा किया है उसके धन के अनुसार, उसके महिमा के संपत्ति के अनुसार वो सारी बातें यीशु मसीह में पूरी करेगा। आवश्यक बातें, अगर एक अच्छी पत्नी चाहिए, परमेश्वर देगा। अच्छा जॉब चाहिए, परमेश्वर देगा। बच्चों को अच्छा ज्ञान चाहिए, परमेश्वर देगा। यारों, मैं बोल रहा हूं, एक अच्छा मकान चाहिए, परमेश्वर देगा। क्योंकि उसने वायदा किया है हमारी आवश्यक बातें वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 25 से लेके 5:35 तक, हम अगर आपने पढ़ा है आप बराबर जानते हैं। यीशु मसीह ने बोला कई बातों के लिए आप चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है, क्या लिखा है? लेकिन पहले आप उसके राज्य को, उसके न्यायपना को ढूंढो और सारी बातें आपको दी जाएगी। देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है। अगर आप विश्वासी है, आत्मिक जीवन जी रहे हैं, प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, यारों, प्रभु का वचन में ये प्रतिज्ञाएं दी है। सारी बातें चिंता मत करो, सारी बातें जो आवश्यक बातें हैं आपके लिए, जो भलाई की बातें हैं आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए, आपके लिए, जॉब के लिए, अभ्यास के लिए, कैरियर के लिए, कोई भी बात है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग से वो आवश्यक बातें पूरी करेगा और दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकेगी, क्योंकि यह हमारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं है और ये विश्वासी जीवन में प्रेशियस से मूल्यवान है। और मैं आपको आगे बात बताना चाहता हूं, और एक है, वो है उसका कृपा का वायदा उसने किया है। इसकी कृपा का वायदा हमें दिया है। कौन सी कृपा? आइए हम पढ़ते हैं दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय, दूसरा कोरिन्थी 12वां अध्याय और वर्स 9। सेकेंड कोरिन्थी चैप्टर 12 वर्स 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। ओके ब्रदर, हम यहाँ देख सकते हैं उसका अनुग्रह वायदा हमें किया है, उसका अनुग्रह। यारो,
उसका अनुग्रह हमें देने का वायदा किया है। जैसे पौलुस को दिया पौलुस ने हम देख सकते हैं उसने 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया कि ये मेरे जीवन से हटा दो, ये मेरे जीवन से निकाल दो, ये मेरे जीवन से दूर करो। लेकिन परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया और बोला मेरा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्यारो, हमारे जीवन में भी ऐसा है, परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है उसके, क्योंकि उसने हम वायदा किया है। अनुग्रह का वायदा हमारे विश्वासी जीवन में बहुत महत्व का है। आइए मैं और एक बात बता के पूरा करना चाहता हूँ, और वो है हमें उसने स्वर्ग का वायदा किया है, उसका घर का वायदा किया है। वो घर जो अनंतकालिक है, वो घर जो सुंदर है, वो घर जो मूल्यवान है, उसने वायदा किया है। देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 वर्स 1-3। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 1 से 3 का। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। सर आवाज नहीं आ रही ब्रदर, आवाज नहीं सुन रहा है। ब्रदर लॅब झालेला आहे कदाच येईल. हेलो ब्रदर। यस, बोला बोला. सुनाई दे रहा है? हाँ, समराइज है. नेट का प्रॉब्लम, नेट का हाँ प्रॉब्लम है थोड़ा। हेलो, हाँ, आवाज आ ही रहे उसे. सुनाई दे रहा है ब्रदर? हाँ हाँ. ओके। लास्ट में हम देख सकते हैं प्रॉमिस ऑफ हिज हेवन, स्वर्ग के घर के बारे में उसने हमें प्रतिज्ञा उसने दिया है, वायदा किया है। और समाचार उसका 3 में हम देखते हैं, देखो मैं आपके लिए जगह तैयार, और जैसे जगह तैयार हुई मैं आऊंगा और मेरे साथ आपको भी लेके जाऊंगा। ये उसने वायदा किया है। यीशु मसीह हमारे लिए उसने घर तैयार किया है। और देख सकते हैं, आइए रेवलेशन और वर्ष 4 में हम देख सकते हैं, कृपया करके पढ़े आप।
21:4। Revelation 21:4। अंकल रेफरेंस रिपीट कीजिए। रेवलेशन 21:4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ 21 वर्स डालेगा। 4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हम देख सकते हैं यहाँ हमारे लिए जो ऐसा घर, ऐसा स्थान, ऐसा स्वर्ग प्रभु ने तैयार किया है, और वहाँ आंखों के हर एक आंसू को वो पोंछ देगा। मृत्यु नहीं है, शोक नहीं है, पहले की जो बातें थी वो सब चला गया है, और मृत्यु फिर नहीं होने वाला है। ऐसा महान जगह, महान घर, स्वर्गीय घर जो हाथ से बांधा हुआ नहीं, ऐसा परमेश्वर ने रचा हुआ, ऐसी जगह हमारे लिए तैयार किया है। और ये परमेश्वर ने वायदा किया है, जैसे परमेश्वर ने यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय में 1 से 3 में बताया है, मैं जा रहा हूँ, वहां आप भी मेरे साथ रहेंगे, ऐसा उसने वायदा किया है। यारों, उसने जो वायदा किया वो कैसा है? बहुमूल्यवान है, मूल्यवान है। हमने अभी तक 5 मूल्यवान बातों के बारे में हमने देखा। पहला था मूल्यवान बातें, वो था मूल्यवान नाना प्रकार का दुख, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशियस ट्रायल्स। दूसरी बात हमने देखा मूल्यवान रक्त। तीसरी बात हमने देखा मूल्यवान हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। चौथी बात मूल्यवान विश्वास। और पांचवी बात हमने देखा मूल्यवान प्रॉमिसेस, मूल्यवान प्रतिज्ञाएं। हमने 2 बातें देखा, नाना प्रकार का दुख मूल्यवान है, और हमारा परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी वो मूल्यवान है। यारों, देख सकते हैं ये हमारा जो बाइबल है उसमें 7,000 वायदाएं, एक बाइबल का पेज के ऊपर 7,000 वायदाएं, प्रतिज्ञाएं लिखा हुआ है। और मैं मानता हूं परमेश्वर ने जो वायदा किया है, जो प्रतिज्ञाएं किया है, वो परमेश्वर एक एक वायदा को वो पूरी करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो कभी झूठ नहीं बोलता। आइए एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से। हिब्रू 6:18 में लिखा है, हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। विल्सन भैया आप पढ़े हिब्रू चैप्टर 6:18। ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। हिब्रू 6 का 18 पढ़ा आपने? हाँ अंकल। विल्सन 6 का 18 पढ़ा? हाँ अंकल। हाँ 6:18। हाँ इब्रानी 6:18। 6:18। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, ऐसा लिखा है ना। परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है। हाँ,
परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है। हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। वो जो वचन प्रतिज्ञा दिया वो पूरे करने वाला परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो ऐसा परमेश्वर के वचन में ऐसे 7,000 प्रॉमिसेस ये बाइबल के पन्नों में लिखा है और एक एक पूरी करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो प्रतिज्ञा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। रोमन उसका 4 अध्याय और 21वीं आयत में हम देख सकते हैं वो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो वचन देता है और उसको पूरा करने में वो समर्थ परमेश्वर है। और उधर हम देख सकते हैं इब्राहिम और सारा के बारे में, जिस प्रकार उसके जीवन में उसने अपना प्रतिज्ञा पूरा किया, ऐसा ही महान प्रभु है, हमारे जीवन में भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आइए प्यारो, हमारे विश्वासी जीवन में ये जो 5 बातें हैं वो प्रेशियस है, वो बहुत मूल्यवान है। जैसे पहले पत्रस और दूसरे पत्रस में मैंने आपको रेफरेंस बताया, ये जो महत्व की बातें हैं, हमारा उद्धारकर्ता मूल्यवान है, नाना पर दुख मूल्यवान है, हमारा विश्वास मूल्यवान है, उसका रक्त मूल्यवान है, उसकी प्रतिज्ञा मूल्यवान है। प्यारो, इस वचन का आप सबके साथ रहे और इस वचन के द्वारा हमारा जो कुछ विश्वास है, हम जो आत्मिक मुसाफरी कर रहे हैं इस संसार में, हमें स्थिर धड़ मजबूत करें और आने वाले दिनों में इस बातों लेके हम और आनंद से, शांति से, समाधान से, संतोष के साथ उसके राज्य की वृद्धि के लिए और उसके राज्य में और आगे जाने के लिए प्रभु हमें सहाय करे। और एक बार सबको जो जो इस वचन को सुना है, अगर आप परमेश्वर के बेटा और बेटी अभी तक नहीं है, ये 5 मूल्यवान बातें का आप हकदार नहीं है, अभी तक नहीं हुए हैं, तो कृपया वचन के आज यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके ये 5 बातें अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रभु आपको सहाय करे। सबको जय मसीह की सलाम।